हमारे मोहल्ले में चादरें वगैरह चढ़ती हैं, मिलाद वगैरह। अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय फिज़ व्लॉग। क्या हाल चाल है मेरी फैमिली के? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके आप भी बिल्कुल खैर खैरियत से है। तो जी आज हमारा शुरू हो गया दिन बहुत जल्दी, क्योंकि ज़रा हम रात को लेट सोए थे, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आज खैर से दादा साहब का उर्स है और हमारे मोहल्ले में चादरें वगैरह चढ़ती हैं, मिलाद वगैरह होता है। तो मिलाद में तो हमारी शिरकत नहीं हो सकी, तो लेकिन जो भी मैं एक काफ़ी सालों से चादर चढ़ाती हूँ, जो भी करती हूँ, जो मुझे हस्बत तौफीक अल्लाह पाक ने जो मेरे जिम्मेदारी लगाई हुई है, उसको मैं प्रॉपरली पूरा करने के लिए आज आपके सामने करी हो चुकी हूँ। तो पूरा जोश और वलवले के साथ अल्लाह पाक हमारी इन तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर करे। आप लोग भी सोच रहे होंगे फिर बाजी ने अभी तक कपड़े तो चेंज किए नहीं, रात वाले कपड़ों में, पिछले व्लॉग वाले कपड़ों में फिर व्लॉग स्टार्ट कर लिया। भाई मैंने सोचा पहले मैं जो एहतमाम कर रही हूँ ख़त्म के लिए, जो भी हस्ब तौफीक मेरे ज़िम्मे था वो मैंने किया, तो वो पहले मैं बना लूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर ज़रा अपने आप को सेट करके फिर चद्दर चढ़ावांगे जी दाता साहब की। तो खैर खैरियत ना, असल तो मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी कोशिश थी मैंने कर ली, लेकिन ये मुसीबतों से दूर रखे अल्लाह पाक, हमारी आने वाली मुसीबतों को भी टाल दे अल्लाह पाक। हमारी जो भी हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, हमारे गुनाह हैं, हमारी गलतियाँ हैं, या अल्लाह पाक तो हमें माफ़ कर दे। मैं अल्लाह पाक के आगे यही दुआ करूँगी कि या अल्लाह हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे, या अल्लाह अपनी नबी के सदक़े में उनके जितने भी यानी कि जो भाभी हैं उनको भी अचानक से बहुत मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो गई हैं, उनके लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी फैमिली। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आज ये मुबारक दिन है दाता साहब का, कि उनका उर्स है। अल्लाह पाक हमारे नबी के सदक़े, मौला अली के सदक़े, 11वें वाले गौस पाक का सदका करके, और दाता साहब और यहाँ जितनी भी लाहौर में हमारे बुजुर्गान दीन हैं उनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारी और सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, और आने वाली तकलीफ़ों को, मुसीबतों को टाल दे। बल्कि जो लोग मुसीबत में हैं, तकलीफ़ों में हैं, बीमारियों में हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए भी रहमतें कर दे अपनी, ख़ास करके रहमतें कर दे अपनी। या आगे तो वो गफूरुर रहीम है, हम लोग दुआ कर सकते हैं उनकी बारगाह में। आप लोगों ने भी इनके लिए बहुत सी दुआएं करनी है, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरियाँ करे, जो भी जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दे। जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद नौरीना से नवाजे, जिनको अल्लाह पाक ने साहिब औलाद किया उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, उनकी औलादों को उनके हक़ में सालिह और नेक बना दे। बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी दुआएं हैं, यहाँ पे जितना लंबा मैं कर दूँगी। यह है कि हमारे दिल के जो हमारे होते हैं ना दुआएं, वो अल्लाह पाक को कबूल होती हैं। उनको पता होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जो राब्ता हमारा अपने रब के साथ है वो इंसानों के साथ नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक हमारी सारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर करे, और आज के इस मुबारक दिन के इवज़ जो लोग भी जिस मुश्किल में, सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने भी ज़रूर दुआएं करनी है, बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मैं अपने अभी थोड़ी देर में किचन में जाती हूँ, मैंने जो भी बनाया आपको तबरुक वगैरह दिखाते हैं। तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, और जिस कमाई में से मैं ये ख़त्म वगैरह दिलवाती हूँ, अल्लाह पाक उस कमाने वाले को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी, लंबी उम्र अता करे। अल्लाह पाक मेरे सब के कमाइयों में बरकत डाले, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता करे अपनी जनाब में से, और मेरे भाई के भी, मेरे शोहर के भी, मेरे बेटे के भी अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं किचन में आ गई थी माशाल्लाह से, खैर से दाल हम मैंने रखी हुई थी चिकन में डाल के। तो चिकन में दाल चने की बनाई है मैंने, उसको तड़का भी लगा रही हूँ। उसमें मैंने साबुत मिर्चें और अजवाइन और ज़ीरे का तड़का लगाना है, और माशाल्लाह से खैर से हमारी दाल तैयार है। अब बिल्कुल तड़का लगा के तो फिर
ख़त्म दिलवाते हैं, मस्जिद में भेजते हैं, और जहाँ जहाँ देनी है मोहल्ले में तकसीम करनी है और तो दूर दराज से नहीं देनी, तो वो फिर अल्लाह पाक अपने जनाब में कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, यहाँ पे हम मेरी पड़ियाँ हो गई हैं तैयार, एक तैयार हो रही है, एक हो गई है, क्योंकि 14 अगस्त का भी इवेंट था और दादा साहब का भी उर्स था, तो फिर 14 अगस्त भी तो बच्चों ने मनानी है, बच्चे 14 अगस्त भी मना रहे हैं और साथ साथ उसकी भी तैयारियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी पड़ियों को तो दिखा दूँ, पड़े मेरे निकल गए बच्चे मेरे बाहर चले गए हैं, वो तो एक अपने काम पे गया है और दोनों बाहर वो लगे हुए हैं झंडियाँ वगैरह के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो बाहर निकल गए हैं। मैंने कहा मैं इनको तैयार होते दिखाऊं तो सही ना कि ये तैयार हो गई हैं। उसके बाल नहीं बन रहे छोटी के, कितों तक बन जाएंगे भाई, इसी तरह ही होता है ना, फिर मैं भी तो इसी तरह की हूँ ना। लेकिन मरियम से मैं काम करवा लेती हूँ, इतना मुझे पता है कि मरियम का काम मुझे पसंद आ जाता है ना। मिनाइल दिल पे नहीं लगानी, बिल्कुल दिल पे नहीं लगानी। चले मैं फिर अब मैं भी तो रेडी शेडी होवा ना यार, मेरे भी दो फंक्शन है, 14 अगस्त भी है ते नाल दादा सादे उसकी चादर भी असी चढ़ानी है, ते मैं भी तो तैयार होके हुन मिलनी है जी। गाइस मम्मा नीचे गाड़ियाँ अपना तमाम नहाने गई हुई हैं, अब नहा के निकलेंगी तो दाल हम बांटेंगे। तो तेरा मैंने कहा मैं आपको मनाहिल के और अपनी फुल लुक दिखा दूँ। प्लीज़ मनाहिल आप खड़ी हो जाए, एक जगह खड़ी होंगी, अब आप मेरी फुल लुक दिखाएंगी? नहीं दिखा देंगे, चलें इधर हो जाए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अपनी छत है। 3 2 1 गो। इसमें 3 2 1 वाली क्या बात, जट्टियाँ भी कर देख के सो तो डरिया ठीक है पापा, छुट्टी करा। गाइस आज ब्लॉग मम्मा बना रही हैं, हम भी बना, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ क्लिप ले रहे हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया, ओके हो गया। चले नीचे, पाकिस्तान जिंदाबाद करा दिया हमने। दाल दूध हमारी तैयार हो चुकी थी, अब मैं तकसीम करने के लिए बच्चों को भेजने लगी हूँ। मैंने कहा फटाफट इसको तकसीम करें, अल्लाह पाक खैर बरकत रखे सब पे और अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी सबके लिए दुआएं खैर किया करें, बहुत ज़रूरी होता है। मैं कुछ ज़्यादा ही दुआएं मांगती हूँ व्लॉग्स में, तो मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप तो कोई बुजुर्ग वाली हरकतें करती हो, तो मैं कहती हूँ बेहतर होता है ना एक दूसरे को दुआ देना। क्या पता किस टाइम की किसकी मुंह से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसका ब्लॉग का नाम इफ़ी ब्लॉग से हमने चेंज करके नसीहत अली आंटी का ब्लॉग रख देना है। हम यहाँ पे लोग को एंटरटेन नहीं करने आते, हम नसीहत करने आते हैं। चल अपना मुंह अच्छी बात किया मैंने, ऐसे कर ले वैसे कर ले। ਜਦੋਂ ਇਫੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਨ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं करो मामा, नहीं ऐसे नहीं करने चाहिए यार छोड़ो दुनिया छोटी इंसान है। जब मैं अपने पे शुरू हो जाऊंगी ना, ये देखें वैसे भी मैं तैयार हो गई, मैंने भी नमाज पढ़नी मगरिब की, इसलिए मैंने चादर ओढ़ी हुई है और वजू किया हुआ ताकि मैं तकसीम के वक्त बावजू होके तो तकसीम कर सकूं। तो ये है कि मैं जब अपने आप पे आ गई ना, तो इन लोगों ने कहना मामा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। देख किस्म का मैं भी सोचा है क्या करना है। चले जी माशाल्लाह से खैर से अब चादरों का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ मैं ना निकलूँ, क्योंकि हम चादर मैंने तैयार कर ली है। जो मैं ये माशाल्लाह से खैर से मैंने चादर आप दादा साहब की जो चढ़ानी है उसको मैं ट्रे में रख लिया है, साथ में तबरुक के तौर पे जो भी आपकी इसमें तौफीक हो, क्योंकि मैंने दाल वगैरह भी ख़त्म दिलवा दिया था। अब बच्चों को ये बिस्किट वगैरह खिलाएंगे, साथ में साथ चादर चढ़ाएंगे। वहाँ पे जाके हमने बोलना नहीं है, लेकिन आपको पूरा मंजर वहाँ का दिखाएंगे कि गली में किस तरह चादर चढ़ाते हैं, ढोल धमाकों के साथ चादरें लेके जाते हैं। और यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ना, हमारे साथ वाले घर में एक मज़ार भी है माजी का, जो बहुत मशहूर है माजी के मज़ार से, तो वहाँ पे भी मैंने जाना है, वहाँ सेहरा लगाना, वो भी आपको साथ दिखाएंगे। तो लेकिन वहाँ बोलना नहीं है, बाद में आके आपसे बात करूँगी। चलो चलते हैं।
राजवेरी तेनू लखां ने सलाम तू इब्ने अली पंजतन दी कली इब्ने अली पंजतन दी कली तेरा वलियां जो चाहे मकाम यहाँ से वापस मेरे साथ। बस ओके हो गया। गाइस ईशा ने कायद आजम के साथ मिल के 1947 को ये बाजा तमीर किया था। ऐसा ही हुआ था। ईशा तुम बेइज्जती करती थी, अगला भी देख के कह रहा था ये बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। पप्पे ने भी खरीद ली। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ताता साहब की जो चादर चढ़ानी थी हमने वो चढ़ गई, खैर खैरियत से हो गया सारा काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो अगले व्लॉग के लिए आपके क्या कमेंट्स होंगे ये आपने कमेंट्स में बताना है, फिर हमने अगला व्लॉग आपको दिखाना है। लेकिन मेरे पास बड़े बड़े गजब के आइडियाज हैं मेरी बेटी के पास, उस पर व्लॉग बनाएंगे। एक कमेंट में उन्होंने कहा कि अपने सीक्रेट्स शेयर करें, तो मैंने हमेशा ही यानी कि होते होते रह जाता हमारा आपस में ना एक दस इकट्ठे बहने साड़ी लड़ाई हो जाती किसी एक दी ना, तो साढ़े मसले ना खराब हो जाते हैं, सब का मूड ऑफ हो जाता है। तो लेकिन असं पूरी कोशिश करांगे कि सब मिलके बैठिए तो सीक्रेट शेयर करिए ताड़े ना। तो मिलने अगले व्लॉग से, लेकिन लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और प्लीज 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 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, अब तो व्यूज भी नहीं आ रहे यार, क्या कर रहे हो, करो सब्सक्राइब बताओ। ओके, अल्लाह हाफिज।